यू नाम का एक लड़का ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वहाँ पर एक भयानक शैडो आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। वो उसे पकड़कर ट्रेन के फ्लोर पर मारता है, लेकिन अगले ही सीन में यू की आंख खुल जाती है, यानी कि वो बस एक सपना देख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यू एक राइटर है जिसके पास स्किल्स तो है मगर आइडियाज नहीं है, और इसी वजह से ज्यादा लोग उसे अप्रोच भी नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती और इसी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा भी है और इसी चीज के चलते वो काफी ज्यादा परेशान भी रहता है। एक कैफे में हुआ नाम की एक लड़की काम करती है जिसे यू बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर कभी भी उसने उसके साथ बात नहीं की। यहाँ पर यू अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसे इंसोम्निया नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती और अगर नींद आ भी जाए तो उसके सपनों में एक शैडो आ जाता है जो कि उसे मार देता है और जिसकी वजह से तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम मुझे एक्सक्यूजेस मत दो और जो काम मैंने तुम्हें दिया है उस पर ध्यान दो। यू एक रेंट के घर में रहता है, लेकिन रेंट पे ना कर पाने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपना खर्चा निकालने के लिए एक कैफे में काम करना शुरू कर देता है। वो एक दिन लैपटॉप पर राइटिंग का काम कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी आंख लग जाती है और उसके सपनों में वही शैडो आकर उसे मार देता है, जिसकी वजह से झटके से उसकी नींद खुल जाती है। वो कहता है कि अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी जान ले लूंगा। और अब वो सुसाइड करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर जाता है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे रोक लेता है। वो पहले उसे कुछ खाने के लिए देता है और ये वही आदमी होता है जिससे यू रोजाना पैनकेक्स लिया करता था। यू अब उस आदमी को अपनी सारी परेशानियां बताता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तब तुम बस ये कहना कि आई एम ड्रीमिंग और देखना तुम उस चीज को तुरंत ओवरकम कर लोगे। फिर यू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वही लड़की उसे मिलती है जिसे यू लाइक करता है। वो लड़की अचानक से शैडो में बदल जाती है और वो उसकी चेस्ट में एक तलवार घुसा देती है। तभी यू बोलता है आई एम ड्रीमिंग और इसी के साथ वो नींद से जाग जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तब वो देखता है कि उसके बगल में वही तलवार पड़ी हुई है जो उसने सपने में देखी थी। अब यू समझ जाता है कि इस चीज से डील कैसे करनी है। जब यू उस तलवार को देखता है तो उसे वो काफी ज्यादा यूनिक और एंटीक लगती है, जिसके बाद वो उसे एक दुकान पर बेच देता है, जिसके बदले में उसे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। वो सबसे पहले उन पैसों से खाना खाता है, फिर एक होटल में रहने के लिए चला जाता है और साथ ही एक नया लैपटॉप भी खरीद लेता है। वो रात को सोच विचार करके ये समझ आता है कि वो सपनों की चीजों को हकीकत में ला सकता है। वो खुश हो जाता है और सोचता है कि आज रात वो फिर से सोने की कोशिश करेगा और जो भी चीज सपने में देखेगा उसे अपने साथ इस दुनिया में ले आएगा। वो रात को सो जाता है और उसके सपनों में फिर से वही शैडो आकर उस पर एक बहुत ही खास कुल्हाड़ी से हमला करता है। हमले की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद वो देखता है कि वो कुल्हाड़ी उसके बगल में ही पड़ी है। वो जाकर उस कुल्हाड़ी को बेच देता है और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब वो सोचता है कि उसके ख्वाब उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इस पावर का इस्तेमाल करके वो काफी ज्यादा अमीर बन जाएगा। वो रात को सोने से पहले एक किताब को देखता है जिसमें बहुत सारी एंटीक चीजों की तस्वीरें होती हैं, ताकि उसके सपनों में वही सारी एंटीक चीजें आ जाएं और वो उन्हें अपने साथ इस दुनिया में ले आए। और सच में उसकी नींद में वही सारी एंटीक चीजें आ जाती हैं, लेकिन अब की बार वो शैडो उसे मार देता है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वो फिर से नींद की गोली खा करके सो जाता है और इस बार शैडो के मारने से पहले वो उन चीजों को अपने साथ ले आता है। वो इस बार जब उन चीजों को बेचने जाता है तो उसकी ये एक्टिविटीज एक गैंगस्टर नोटिस कर लेता है। वो उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि आखिर वो इस तरह की चीजें लाता कहाँ से है, लेकिन यू उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यू का दोस्त उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि अरे वाह, अब तो तुम काफी ज्यादा अमीर हो गए हो, मुझे भी अपने साथ रख लो ना। लेकिन यू उसकी बातों का जवाब नहीं देता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुआ अपना कैफे बेच रही होती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है और ये खबर सुनते ही यू उसके पास पहुंच जाता है और उसका कैफे खरीद लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू हो जाती है और वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं क्योंकि यू भी अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका होता है। वो काफी अच्छे कपड़े पहनने लगता है और अपना काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। ये दोनों एक दिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यू की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जिसने उसे सुसाइड करने से रोका था। यू उस बूढ़े आदमी के लिए एक पैसों भरा बैग छोड़ देता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यू अपने सपनों से काफी सारी चीजें हकीकत में लाकर उन्हें बेचकर काफी ज्यादा अमीर बन जाता है।
ये देखकर एक दिन उसका दोस्त उससे कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा अमीर बन चुके हो, क्यों ना तुम गरीबों के रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा टावर बनाओ। इस पर यू कहता है कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अब वो रात को सपने में उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की बेल्ट पहनी होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है वैसे ही उसके हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस बेल्ट को नहीं छोड़ता। जब यू शैडो की बेल्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है तब शैडो यू की चेस्ट में एक निशान बना देता है, मगर यू उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो घर पर होता है तभी उसकी चेस्ट पर आकर के एक तलवार लगती है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर वो निशान था। फिर एक रात यू को सपना आता है कि उसने वो टावर बना लिया है। जब वो उस टावर पर जाता है तब उसे पहली बार शैडो का चेहरा दिखाई देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसी का दूसरा रूप होता है। अब यहाँ पर उसके फेस पर एक निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा शैडो ने पहली बार उसे दिया था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान बन जाते हैं। फिर एक दिन वो गैंगस्टर यू को किडनैप कर लेता है और उससे $10 मिलियन मांगता है, जिसके बाद यू का फ्रेंड उसे सारे पैसे ला करके दे देता है। मगर वो यू के फ्रेंड को भी किडनैप कर लेते हैं और उन दोनों को पकड़कर यू के घर पर ले आते हैं। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है और वो लोग उसको भी पकड़ लेते हैं। वो पहले यू के दोस्त को मार देते हैं, उसके बाद यू के चेस्ट पर भी एक चाकू मारते हैं, जिससे यू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। अब यू और हुआ जख्मी होकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें फिर से पकड़ लेते हैं। वो दोबारा से उन पर अटैक करते हैं, जिससे हुआ और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है और यू बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो फिर से ख्वाब देखने लगता है और उसके ख्वाब में फिर से वही शैडो आ जाता है। यहाँ पर उसको कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं। उसके सामने एक ग्लास वॉल आ जाती है जिसमें हुआ फंसी होती है। यू उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं तोड़ पाता। तभी वो देखता है कि धीरे धीरे वो खुद ही उस शैडो में बदल गया है जो उसके ख्वाबों में आया करता था। वो अब काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उस ग्लास वॉल को तोड़कर अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसने के बाद उन सभी गैंगस्टर्स को मार देता है। लेकिन वो गैंगस्टर्स मरने से पहले हुआ को गोली मार देते हैं। शैडो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि असली यू जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसे भी गोली मार देता है और यू के मरते ही सारी एंटीक चीजें भी गायब हो जाती हैं। अब हम उस सीन को देखते हैं जब यू को होश आता है और वो देखता है कि उसके हाथ में वही स्वॉर्ड है जिससे उस पर हमला हुआ था। वो समझ जाता है कि वो इतनी देर से एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था। वो सोचता है कि ये शायद उसकी बीमारी की वजह से हुआ है, लेकिन उसे ये चीज समझ नहीं आ रही होती कि वो स्वॉर्ड उसके पास आई कैसे। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हुआ आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और उसकी कंडीशन को देखकर उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। वो खुशी खुशी उस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और वो धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल होने लगता है। वो दोबारा से स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू करता है और इस बार उसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छे दामों में बिक जाती है। वो एक दिन उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसे वही बैग देता है जो कि उसे यू ने दिया था। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने भी वो चीज एक्सपीरियंस की है जिससे तुम होकर गुजरे हो। अब यू फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये रियलिटी है या ड्रीम। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यू और हुआ साथ में होते हैं और इन दोनों को वही शैडो देख रहा होता है, यानी कि वो शैडो असली दुनिया में भी था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।